अभी जैसे ही आपने थंबनेल देखा और आपको यही चीज समझ में आई कि भाई ऐसा क्या होने वाला है कि 6 मंथ का सीए 1 मंथ में कवर हो जाएगा। अब ये वाली बात मैंने रखी क्यों, ये थंबनेल मैंने क्यों बनाया और ये वीडियो क्यों बनाया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्चुअली हम आज इस पोजीशन में खड़े हुए हैं। आपको सोचिए आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं और सितंबर में हमारे पास बैक टू बैक मेंस के एग्जाम है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि भैया एक्चुअल में अगर हमें करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं तो हमें कितने मंथ्स के तैयार करने चाहिए। तो देखो, अगर केवल आरआरबी को साइड कर दिया जाए तो उसके सिवा जितने भी एग्जाम्स है उसमें आप ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का तैयार कर लो, इनफ है। बट एक स्ट्रैटेजी के थ्रू, क्योंकि अगर वो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं होगी तो आप और सारे टॉपिक्स में उलझे रह जाएंगे, लाइक करंट अफेयर्स में जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनमें, और आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन से टॉपिक का होता है और वही टॉपिक हमें तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और फोन को ऐसा लैंडस्केप मोड में करके बैठ जाइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूं कि जो हमारे बैंक एग्जाम में मेंस में जो जीए का सेक्शन आता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में भी जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स का। तो इन करंट अफेयर्स को हमें किस तरीके से टैकल करना चाहिए आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट हमें 6 महीने का करना चाहिए, लेकिन जब हम डेली करंट अफेयर्स नहीं करते हैं या फिर हम वीकली करंट अफेयर्स में नहीं करते हैं तो हम लास्ट मंथ में आके बैठ जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स करने की जरूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको करा किस तरीके से जाए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सोचिए कि आप किसी का भी मंथली पीडीएफ नहीं उठाने वाले, सबका वीकली पीडीएफ ही उठाएंगे। देखो, अगर आप एक एवरेज लगाएंगे तो मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर आप आज सितंबर में बैठे हुए, लाइक सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अगर आप केवल ये 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स उठा लेते हैं, अगर आप रिजिड है बहुत ज्यादा कि नहीं मेरे को 6 मंथ्स का ही करना है, तो आप अप्रैल भी उठा लीजिए, बट मैं आपको अप्रैल सजेस्ट नहीं करूंगा। आपके लिए केवल 5 मंथ्स इनफ है। अभी आपने देखा होगा एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो मोस्टली करंट अफेयर्स आया वो अगस्त से आया है। ऐसा नहीं है कि पहले के नहीं आए, बट अगस्त से ज्यादा है, इसलिए सितंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। तो अब आपके पास मई से, अगर आप मई से उठाएंगे तो देखिए, एक मंथ में आप 4 वीक्स का एक एस्टिमेट ले लीजिए। तो 4 वीक के हिसाब से आप 5 4 जा 20, मतलब कि 20 वीक्स, और 20 वीक्स का मतलब 20 पीडीएफ, क्योंकि वीकली पीडीएफ उठाने वाले हैं आप। और वीकली पीडीएफ में भी आप सारा सेक्शन कवर नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको विद प्रूफ ये वाली चीज दिखाऊंगा। देखो, मैं अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ये चार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चार्ट में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं उनको किस तरीके से इलेबोरेट करा गया है। आप प्रॉपर देखिए, पहला जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है वो है आपका नेशनल अफेयर्स, उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स, करंट, स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक जीके और बिजनेस इंपोर्टेंट डेज। आप देख रहे होंगे ये ग्राफ किस तरीके से चल रहा है। अब इस ग्राफ के थ्रू ही आपको तैयारी करनी है। आप सोचिए, आपने वीकली पीडीएफ उठाई और आप उसमें डेज रटने पे लगे हुए हैं, आप उसमें अपॉइंटमेंट्स रटने पे लगे हुए हैं, लेकिन आपको पता क्या चला कि एग्जाम में तो सबसे ज्यादा वेटेज नेशनल अफेयर्स और करंट और बैंकिंग फाइनेंस का होता है। तो आप क्या करेंगे? और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज भैया ने बताया है एक्चुअल में है कौन से एग्जाम के लिए। ये सारे एग्जाम्स के लिए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सारे एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स को प्रॉपर एनालाइज करा गया, उसके बाद ये चीज निकाली गई है। देखो, एक चीज आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी कि मुझे जीए में, जीए का जो मेरा सेक्शन है, मुझे उसमें 20 to 25 मार्क्स ही लेके आने हैं, क्योंकि और जो बाकी सेक्शंस हैं वो मेरा एग्जाम क्लियर कराएंगे, ना कि जीए कराएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जीए एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है जो कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ही दे सकता है कि भाई इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा जो कर लेता है हेड्स ऑफ टू यू मेरे भाई। और क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन चीज निकल के आती है कि हम वीकली पीडीएफ उठाएंगे तो हमें वीकली पीडीएफ से करना क्या होगा। वीकली पीडीएफ से आप इस वेटेज लिस्ट को अपने पास रखिएगा। ये वेटेज लिस्ट आपको मिलेगी कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। आपको ये वेटेज वाली जो लिस्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगी, और वेटेज की लिस्ट के साथ बोनस में आपको और भी चीजें मिलेंगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखो, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वीकली पीडीएफ उठाएंगे तो वीकली पीडीएफ में आप वेटेज लिस्ट में से रेक्टिफाई करेंगे कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ना कि आप सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। देखो, जब एंड टाइम होता है ना, तो एंड टाइम पे हम चीजें छांट के पढ़ते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं कि मैं ये भी भर लूँ, ये भी भर लूँ, ये भी भर लूँ। ऐसा हम कभी नहीं करते। तो यही चीज आपको करनी है। आपको अगर 6 मंथ्स का सीए केवल 1 मंथ में कवर करना है तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती कि आप खुद से ये चीज समझ जाएं कि किस
टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है और मुझे उसी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, और यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज से और आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जैसा कि आपको पता है कि सीए का वेटेज तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी बहुत अच्छा वेटेज है इंग्लिश में। आप जानते हैं मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, उसी को लेकर गाइडली ने अभी एक बैच लॉन्च किया है। 166 रुपीज में ये बैच है, और इसकी वैलिडिटी है आपकी 6 मंथ्स की। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे मदन12, इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो गाइडली ने कोर्स लॉन्च किया है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने अभी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप क्लियर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको 20 सेट्स ऑफ ऐसे राइटिंग के मिलेंगे, 20 सेट्स कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे, सैंपल पीडीएफ भी मिलेंगी आपके लिए, और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो अब हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे याद करना कैसे चाहिए। उनके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, हमेशा याद रखना, आप रट्टा मत मारना। रट्टा मारोगे तो कभी वो चीज़ नहीं होने वाली। ओनली आपको इतना करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर आपके लिए होती जाएंगी। आप केवल, जैसे मान लीजिए, आप अगर आज से शुरू करते हैं, आपने मे की फर्स्ट वीक की पीडीएफ उठाई, आपने अपना जो टॉपिक वाइज वेटेज है वो अपना कहीं पे कॉपी पे लिखा, प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए, उस पर लिखिए कि भाई मेरे को ये करना है, वो उठाइए, उन चीज़ों को हाईलाइट करिए। अब आप सोच रहे होंगे ये पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, वैसे ऐसा कोई नहीं करता पूरे यूट्यूब पे, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की जो पीडीएफ है, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म की जो पीडीएफ्स हैं, वीकली रही, मंथली रही, मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर सकूं। मैं गारंटी नहीं लेता, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसा कर सकूं, क्योंकि भाई ये कोई इतना आसान नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करी जा सके, मल्टीपल प्लेटफॉर्म की, लाइक जो आपके पॉपुलर हैं और जो यूज में भी आते हैं उनकी, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना होगा, और वो किसी भी वक्त आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको लाइक मे की फर्स्ट वीक की पीडीएफ उठानी है, और उस पीडीएफ को उठाने के बाद फिर आपको उस पीडीएफ में जो जो आपने वेटेज मेंशन कर रखे हैं, जो जो आपने टॉप मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अच्छे से। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप दिन में 2 बार रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। देखो, हर एक चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है। लाइक मान लीजिए आपने सुबह एक बार उस पीडीएफ को रिवाइज किया, उसके बाद फिर आप और काम करने लगे, क्योंकि भाई मेंस में केवल जीए ही पार नहीं लगाएगा, अदर सब्जेक्ट्स भी है। अदर सब्जेक्ट्स पे आप आराम से टाइम दे रहे हैं। उसके बाद रात को सोने से पहले आप एक बार उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिवीजन का फंडा क्लियर होता है, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता रहता है और निकलता भी रहता है। बट एट द एंड जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे होते हैं, उन क्वेश्चंस को देखकर हम वो चीज़ रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ लिखना नहीं होता अपनी मर्जी से। अगर हमें यहीं पे कुछ लिखना हो जाता, क्वेश्चन देख के लिखना बहुत मुश्किल होता है, बट क्वेश्चन के सामने जब ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो वो अपने आप ही दिमाग रिटेन कर लेता है। लेकिन उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। रट्टा मारेंगे, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचिए, 6 मंथ का सीए का अगर आप रट्टा मारेंगे, तो या तो आप स्वयं ब्रह्मा है, या फिर आपने कोई ऐसी दवाई पी रखी जिससे आपको एक बार में रट्टा मार के सारा याद हो जाता है, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं हुआ। तो बिल्कुल क्लियर मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज आप, जैसे मे की फर्स्ट वीक की पीडीएफ उठाई, उसको आपने 2 बार अच्छे से रिवाइज किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट डे 2 बार बढ़िया से रिवाइज किया, 2 दिन आप एक पीडीएफ को दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीडीएफ उठाइए। ऐसे ही अगर आप 20 डेज तक इस तरीके से लेके चलेंगे, तो आप खुद एक चीज देखेंगे कि आपके मेंस एग्जाम में 40 डेज मिलते हैं आपको, और 40 डेज में आप प्रॉपर 20 पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। अगर आप करने वाले हैं तो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है, वीकली पीडीएफ को करने के बाद आपको मंथली पीडीएफ भी एक बार देखनी पड़ेगी, और इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। मंथली और वीकली यही दोनों हैं। तो जितना कि मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको लेके चलना है, और इसका ऑल्टरनेटिव कोई है नहीं। अब आप सोचिए, मैंने आपको कितनी बेस्ट चीज़ उठा के दी है कि भाई आपको केवल वेटेज देखना है और काम करना है अपना। अब आप सोचिए, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज पता चल जाए, मान लीजिए आपको ये सीए में, सीए जैसे अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट का अगर वेटेज पता चल जाए, तो आप इसमें क्यों नहीं स्कोर करेंगे। और 6 मंथ्स का सीए 1 मंथ का कवर करने का इससे बढ़िया ऑल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं। आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको अगर वेटेज पता है तो आप चुनिंदा चीज़ें उठाएंगे, क्योंकि अभी आखिरी टाइम चल रहा है, और एंड मोमेंट पे हम सब जानते हैं कि हम केवल ये देखते हैं कि कैसे भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, कैसे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएँ। अगर आप इस टाइम ये सोचेंगे कि मैं पूरी पीडीएफ उठाऊं और ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आप परेशान हो जाएंगे। आप इस चीज़ को समझ के रखिए कि आपको जितने नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स आपके इसमें बहुत आसानी से आ जाएंगे, और इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सुनिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है, और जो मेरी फैमिली में, जो मेरे भाई और मेरी बहन, जो भी लोग सिलेक्टेड हुए, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है। मैं आपको कोई भी चीज़ ये नहीं बोल रहा कि आपको यही चीज़ करनी चाहिए, यही सबसे बेस्ट है ना। आपको जहाँ से जो चीज़ बेस्ट लगती है, आप वहाँ से करिए। एज अ ब्रदर
एज अ फ्रेंड मैंने आपको ये चीज़ें बताई है क्योंकि ये चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको ये बोल दूँ कि आपको यही करना चाहिए, ना। और अगर टीचर भी आपको बोल देते हैं ना, तो आप तो खैर उनको भी गालियाँ देना शुरू कर देते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही है कि प्लीज़ ट्राई ये करना कि जो आपके लिए बेस्ट हो वही करना। अगर आपको लगता है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो आप ये करना। मुझे इससे फ़ायदा हुआ इसलिए मैं ये करूँगा। मैंने अपनी राय, अपना ओपिनियन आपके आगे रखा है, अब आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि नेगेटिव कमेंट से प्लीज़ बचिए। मैं भी बहुत ज़्यादा बचता हूँ, बट बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ तब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि बचपन में जब हम सोचा करते थे ना कि अगर सारे लोग पड़ जाएंगे तो पंचर कौन जोड़ेगा या फिर जूते पॉलिश कौन करेगा, तो एक्चुअल में जो कमेंट करते हैं ना, जो भद्दा कमेंट करते हैं बेवकूफ़ लोग, एक्चुअल में वही लोग जूते पॉलिश करेंगे और वही लोग जो है वो पंचर जोड़ेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता है ना, वो दूसरों में टांग नहीं अड़ाता भाई। ये उंगली नहीं करता कि ये तू ऐसे ना, वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता है। तो वही मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों से, नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए, है ना? और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रह जाती है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, मैं उनके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूँगा या फिर उनका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूँगा। और एक और चीज़, आप अगर चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊँ या फिर कोई और चीज़ के ऊपर बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको बहुत सारा अवेलेबल ऑलरेडी हो रखा है और होता रहता है। ठीक है? और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।